हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। आज की हमारी वीडियो एक बेसिक लेकिन इंतहाई अहम ग्रामर टॉपिक पे है, जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन सेंटेंसेस पे गौर करें। मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अली को काम ख़त्म करना है या अली को काम ख़त्म करना पड़ता है। अहमद को जाना पड़ा, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इन चारों फिक्रात पे आप गौर करें तो इनमें आप फील करेंगे कि ऐसा एक काम हो रहा है, कि ऐसा एक्शन हो रहा है जो करने वाले की मर्जी नहीं है, लेकिन इसको करना पड़ता है, उसको करना पड़ा, उसको करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो करना हमारी विल के मुताबिक ना हो, हम उसको करना ना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो हमारी मजबूरी, ज़रूरत, शदीद ख्वाहिश या हमारी जिम्मेदारी हो, तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू। जैसे मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। अली को काम ख़त्म करना है, अली हैज़ टू फिनिश द वर्क। अली हैज़ टू फिनिश द वर्क। या अली को काम ख़त्म करना पड़ता है, मतलब वो चाहता नहीं है काम ख़त्म करना, लेकिन एक उसकी मजबूरी है, उसकी जिम्मेदारी है। अली हैज़ टू फिनिश द वर्क। अहमद को जाना पड़ा, अहमद हैड टू गो। जाना अहमद की ख्वाहिश नहीं था, वो शायद ना भी जाना चाहता, लेकिन उसको जाना पड़ा। और इसी तरह तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट फॉर मी। तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर अभी तक ये आपको क्लियर नहीं हुआ तो इस सेंटेंस को देखें। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। यू विल हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काम आपकी ज़रूरत है। अगर आप इसको करते हैं तो नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म होगा, यानी आप इंग्लिश सीख पाएंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपकी ये जो ज़रूरत है या ख्वाहिश है वो पूरी हो सके। ओके, जब कोई काम करना हमारी मजबूरी, ज़रूरत, ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ या शदीद ख्वाहिश होती है, तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू। इनका यूज़ अलग अलग है और इनके रूल्स भी अलग अलग हैं, तो इनको अलग से सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, जिसमें सबसे पहले है हैज़ टू या हैव टू का यूज़। अब हैज़ टू या हैव टू का यूज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होता है, मकसद दोनों का सेम है। यानी जब कोई काम करना है या करना पड़ता है, यानी प्रेजेंट टेंस की बात होगी, तो हम हैज़ टू या हैव टू को यूज़ करेंगे। अब कुछ सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ टू आएगा, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ हैव टू आएगा। ये आगे हम रीड कर लेते हैं। हैज़ टू हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और हैव टू हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना है। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना है, यानी कोई काम है जो उसने करना ही करना है, वो उसकी ज़रूरत है या उसकी जिम्मेदारी है या उसकी मजबूरी है। सो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं हैज़ टू। ही हैज़ टू गो, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। आयशा हैज़ टू कुक मील, आयशा को खाना पकाना पड़ता है। अहमद हैज़ टू डू होमवर्क, अहमद को होमवर्क करना पड़ता है। मुझे जल्दी उठना है या उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली। यहाँ पे इसी सेंटेंस को आप देखें, यहाँ पे हैज़ टू गेट अप अर्ली था, लेकिन वजह क्या थी, उसके साथ शी था। यहाँ पे जैसे ही आया आई, मेरी बात हुई, तो उसके साथ आ जाएगा हैव टू। आई हैव टू गेट अप अर्ली। वी हैव टू गो, हमें जाना है या हमें जाना पड़ता है। वी हैव टू गो। दे हैव टू कुक मील, उन्हें खाना पकाना पड़ता है। दे हैव टू कुक मील। स्टूडेंट्स हैव टू डू होमवर्क, तलबा को होमवर्क करना है या करना पड़ता है। तो ऐसे कोई भी सिनेरियो जिसमें कोई काम आपको करना है या करना पड़ता है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे हैज़ टू या हैव टू। अब आगे हम सीखेंगे कैसे हम इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्योंकि उनके असूल इससे मुख्तलिफ हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा ज़रूर, कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो गया तो ये रूल्स आपकी समझ से बाहर हो जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए आपने एक बात का तो ये गौर करना है कि इसके अंदर हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते ही नहीं है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए सीरियस से हैज़ टू है ही नहीं इसके अंदर, सभी के साथ हैव टू ही यूज़ होगा। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर हो या आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, उनके साथ हैव टू ही यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन एक दो और चेंजेस आएंगी इसके अंदर। आप देखेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब नजर आएंगे। यानी अगर आपने कहना है उसे जल्दी नहीं उठना पड़ता, शी डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। शी डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। और इसी तरह मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता,
आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। अब यहाँ पे देखें इधर डज यूज हो रहा है, इधर डोंट यूज हो रहा है। तो याद कीजिए, अगर आपने प्रेजेंट टेंस पहले सीखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या अगर आपने इस चैनल का कोर्स देखा हुआ है, तो आपको इस बात का अच्छे से अंदाजा होगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है। ठीक हो गया। तो जैसे ही डू डज का इस्तेमाल हमने सीख लिया, उसके बाद अगली बात है हैव टू। हैव टू अब सबके साथ आएगा, ठीक है। नेगेटिव में सबके साथ हैव टू ही आएगा। चेंज क्या होगा, जहां पे ही, शी, इट या कोई ऐसा आएगा वहां पे डज आ जाएगा, जहां पे आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल आएगा वहां पे डू आ जाएगा। ठीक है। शी डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी नहीं उठना है या उसे जल्दी नहीं उठना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू गो, उसे जाना नहीं पड़ता या उसे नहीं जाना है, उसे नहीं जाना पड़ता है। आयशा डज नॉट हैव टू कुक मील, आयशा को खाना नहीं पकाना पड़ता। अहमद डज नॉट हैव टू डू होमवर्क, अहमद को होमवर्क नहीं करना या नहीं करना पड़ता। यहाँ पे देखें हैज़ टू का सिरे से कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। डज लगा के हमने हैव टू यूज़ किया है, अब यहाँ पे हम डू लगा के हैव टू यूज़ करेंगे। आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता। वी डोंट हैव टू गो, हमें नहीं जाना पड़ता। दे डोंट हैव टू कुक मील, उन्हें नहीं खाना पकाना पड़ता या उन्हें खाना नहीं पकाना पड़ता। स्टूडेंट्स डोंट हैव टू डू होमवर्क, तलबा को होमवर्क नहीं करना पड़ता। सो ये थे इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, जिसका यूज़ अभी तक वही है कि जब मौजूदा ज़माने में आप ये बताना चाहते हो कि ये काम करना मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे लिए नहीं है ज़रूरी, मैं करूँ ना करूँ मेरी मर्ज़ी, तो आप ये यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी आपने ये बात याद रखनी कि इसमें भी हैज़ टू का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक हो गया। जिस तरह हम नेगेटिव बना रहे थे, नेगेटिव के अंदर भी हम डज और डू का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे भी हम डज और डू का ही यूज़ करेंगे। ठीक है। इसमें भी हमने हैज़ टू को नहीं यूज़ करना, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव टू आएगा, बस उसके जो हेल्पिंग वर्ब है यानी डू डज, ये अपने रूल्स के मुताबिक चेंज होंगे। तो जब हमारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज होगा, मतलब वहाँ पे ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट ही होना चाहिए। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब डू ही होना चाहिए। तो सवालिया फिक्रात बनाने के लिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है, किसी भी टेंस में हो, किसी भी तरह से हो, उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में आता होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, डज शी हैव टू गेट अप अर्ली, डज शी हैव टू गेट अप अर्ली, क्या उसे जल्दी उठना है या क्या उसे जल्दी उठना पड़ता है। डज शी हैव टू गेट अप अर्ली। और डज ही हैव टू गो, क्या उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। डज आयशा हैव टू कुक मील, क्या आयशा को खाना पकाना पड़ता है। डज अहमद हैव टू डू होमवर्क, क्या अहमद को होमवर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने डू डज ही लगाया है, लेकिन बाकी का सेंटेंस हमारा ऐसे ही है जैसे हमने नेगेटिव बनाए हैं। मतलब इसमें अब हम हैज़ टू नहीं यूज़ करेंगे, हैव टू यूज़ करेंगे। डू आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्या मुझे जल्दी उठना है। डू वी हैव टू गो, क्या हमें जाना है। डू दे हैव टू कुक मील, क्या उन्हें खाना पकाना पड़ता है। डू स्टूडेंट्स हैव टू डू होमवर्क, क्या तलबा को होमवर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इजीली ये समझ आ चुका होगा कि इंट्रोगेटिव का यूज़ हम किस तरह करते हैं। अब आगे देखते हैं किस तरह हमने हैड टू का यूज़ करना है जब कोई काम हमें करना पड़ा या करना पड़ता था। सादा सी बात, हम चले गए हैं पास्ट के अंदर। पास्ट के अंदर ऐसा होता है कि करना पड़ा या करना पड़ता था। ठीक है। जैसे अगर उन्हीं सेंटेंसेस को हम चेंज करें, एक बात याद रखिएगा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे सेंटेंस चेंज नहीं किए ताकि आप इसके कंपैरिजन से सीख सकें, मैं आपको कंपैरिजन के जरिए सिखा सकूं। अब पीछे हम यूज़ कर रहे थे उसे जल्दी उठना पड़ता है, तो हम यूज़ कर रहे थे शी हैज़ टू गेट अप अर्ली, लेकिन यहाँ पे हमने कहा उसे जल्दी उठना पड़ा, शी हैड टू गेट अप अर्ली। ठीक है। उसे जल्दी उठना पड़ा या उसे जल्दी उठना पड़ता था। उसे जाना पड़ा या उसे जाना पड़ता था। He had to go. He had to go. आयशा had to cook meal. आयशा को खाना पकाना पड़ा या आयशा को खाना पकाना पड़ता था। I had to get up early. मुझे जल्दी उठना पड़ा या मुझे जल्दी उठना पड़ता था। राइट। इस तरह करके आप इसको यूज़ कर लेते हैं, और जो had to है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ had to ही आएगा। ठीक है। अब आगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएं तो इसके अंदर हैड टू हम यूज़ नहीं कर सकते। नेगेटिव के अंदर इसके अंदर भी हैव टू का यूज़ करना होता है, लेकिन साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट का करते हैं। पिछले में हम प्रेजेंट का कर रहे थे क्योंकि वो मौजूदा ज़माने की बात थी। अभी हमने एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी है जो हमें माजी में नहीं करना पड़ा या नहीं करना पड़ता था। तो बात चलेगी माजी की तरफ, तो हेल्पिंग वर्ब भी माजी का आएगा।
डिड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, अब उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। शी डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी नहीं उठना पड़ा या उसे जल्दी नहीं उठना पड़ता था। ही डिड नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ा या उसे नहीं जाना पड़ता था। आयशा डिड नॉट हैव टू कुक मील, आयशा को खाना नहीं पकाना पड़ा या आयशा को खाना नहीं पकाना पड़ता था। आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ा या नहीं उठना पड़ता था। ठीक हो गया। इन सब में अगर आप गौर करें तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि हमने डिड नॉट यूज़ किया है और साथ हैव टू यूज़ किया है। अब वहाँ पे हम डू यूज़ कर रहे थे, डज यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे डिड यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं कैसे हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात के अंदर हम कहेंगे क्या उसे ये काम करना पड़ा, जैसे क्या उसे जल्दी उठना पड़ा। हम इसमें हैड टू का यूज़ नहीं करेंगे लेकिन डिड का यूज़ करेंगे, जैसे अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर की है। डिड का यूज़ करते हो हम इसके अंदर, डिड शी हैव टू गेट अप अर्ली, क्या उसे जल्दी उठना पड़ा। डिड शी हैव टू गेट अप अर्ली, डिड शी हैव, राइट। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और हैव टू वैसे का वैसा आ जाएगा। डिड ही हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ा। डिड आयशा हैव टू कुक मील, क्या आयशा को खाना पकाना पड़ा। डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्या मुझे जल्दी उठना पड़ा या क्या मुझे जल्दी उठना पड़ता था, राइट। तो इस तरह करके आप डिड का यूज करते हुए यानी फिक्रे के शुरू में इंट्रोगेटिव यानी सवालिया हिस्सा बना सकते हैं। फ्यूचर में कोई काम हमें करना पड़ेगा या करना होगा, हम कहते हैं ना कि यार मुझे ये करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि अपनी हाजिरी पूरी करने के लिए मुझे अगला पूरा हफ्ता आना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हाजिरी पूरी नहीं है तो आप कहते हैं कि मुझे हाजिरी पूरी करने के लिए, अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए अगला पूरा हफ्ता आना पड़ेगा। अगला पूरा हफ्ता आना पड़ेगा मीन दिस इज योर कंपल्शन और दिस इज योर नेसेसिटी, जो आपको करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि विल हैव टू के साथ भी हम सभी सब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसके अंदर है ही एक विल हैव टू, तो वही यूज़ होगा। शी विल हैव टू गेट अप अर्ली, शी विल हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ेगा या उठना होगा। शी विल हैव टू गेट अप अर्ली। ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा या उसे जाना होगा। आयशा विल हैव टू कुक मील, आयशा को खाना पकाना पड़ेगा या आयशा को खाना पकाना होगा। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली। अब अगर यहाँ पे आप सभी फिक्रात पे गौर करें तो विल हैव टू आपको ये बता रहा है कि भाई आपको ये काम फ्यूचर में करना ही करना है, या आपको करना पड़ेगा या करना होगा। उसके बाद बात करते हैं इसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं, राइट। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ईजी है। इसके अंदर हमने वो चेंजेस नहीं करनी, कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने विल के बाद नॉट लगा देना है। शी विल नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ेगा या उसे नहीं जाना होगा। आयशा विल नॉट हैव टू कुक मील, आयशा को खाना नहीं पकाना पड़ेगा या आयशा को खाना नहीं पकाना होगा। आई विल नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। हुर्रा, दिस इज समथिंग विच विल मेक यू हैप्पी, कि मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, लंबी तान के सोएंगे, राइट। सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस, दिस स्ट्रक्चर टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन विल हैव टू, राइट। एक ऐसा काम जो कि आपको फ्यूचर में नहीं करना पड़ेगा। पूछना चाहते हैं क्या मुझे ऐसा करना होगा या क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्या मुझे अटेंडेंस पूरी करने के लिए अगला पूरा हफ्ता आना पड़ेगा। योर क्वेश्चन, राइट। और क्वेश्चन के लिए आप यूज करेंगे क्या उसे जल्दी उठना पड़ेगा या क्या उसे जल्दी उठना होगा। विल शी हैव टू गेट अप अर्ली, विल शी हैव टू गेट अप अर्ली। विल ही हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ेगा। विल आयशा हैव टू कुक मील, क्या आयशा को खाना पकाना पड़ेगा। विल आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्या मुझे जल्दी उठना पड़ेगा या क्या मुझे जल्दी उठना होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन जो कि यहीं पे एंड होता है। अगर आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से जाकर आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। आप कोशिश करें आप इसके मुख्तलिफ फिक्रात खुद से बनाएं ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। I'll be back with an other interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.